हाय बच्चों, अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का पहला सम करने वाले हैं। प्रूव करना है रूट फाइव इरेशनल। मैं आपको दो तीन चीज बता दूं, आपको क्या करना है ना। सबसे पहले रूट फाइव इरेशनल लिखा है ना, हम बोलेंगे नहीं नहीं रूट फाइव रैशनल। और इसको बोलते 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 हम एक ऐसे स्टेटमेंट पे आ जाएंगे जो पक्का गलत है। जैसे मैं बोल दूं 2+2 = 7, ये पक्का गलत है ना। ऐसे कुछ स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, ये नहीं होगा कुछ और होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात आ जाएगी जो सरासर गलत होगी। फिर हम बोलेंगे ओ भाई ऐसी गलती क्यों पैदा हो गई, क्योंकि हमने कहीं गलत लिया। हमने क्या गलत लिया था? रूट 2 रैशनल। तो रूट 2 रैशनल नहीं है, अब रूट 2 इरेशनल, कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग ये वाला सम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रूट 5 सी रैशन, लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल। अब क्या कर रहा है ना, आपको दो पार्टीशन में कर देता हूं तो आपको समझाने में मेरे लिए आसानी होगा। ये जो इस तरफ वाला डब्बा है, लेफ्ट साइड वाला डब्बा, ये ए के लिए है, और जो राइट साइड वाला डब्बा है वो बी के लिए है। ऐसा मान के चलो, आपको ए के नीचे आपको नंबर लाना रहेगा और यहां पर बी के नीचे नंबर लाना, और आपका सम खत्म हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके बताता हूं, आपको समझ में आएगा। हाँ, तो सबसे पहले आपको लिखना है रूट 5 रैशनल ना, तो रैशनल नंबर कैसे होते हैं? ए अपॉन बी के फॉर्म में। यहाँ आपको मेंशन कर देना है ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम मतलब वन के टेबल में जाने वाला। मैं समझाने के लिए खाली इधर लिख दे रहा हूँ, वन के टेबल में। वन के टेबल में जाएगा दोनों। ये दोनों किसके टेबल में जाएगा? वन के टेबल में। ये आपको नहीं लिखना, समझाने के लिए लिखा हूँ। ठीक है, अच्छा। तो रूट 5 को मैंने क्या लिख दिया? ए अपॉन, पहले इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। रूट 5 बी इज इक्वल टू ए। अब करेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5 बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर। मैं बोला था ना ए के नीचे नंबर आना चाहिए, तो ए स्क्वायर के नीचे 5 आ जाएगा। इसके बाद आपको एक लाइन लिखना है, इफ 5 कैन डिवाइड ए स्क्वायर देन 5 कैन ऑल्सो डिवाइड ए। इसका मतलब अगर किसी के स्क्वायर को 5 डिवाइड कर सकता है, तो 5 उसके बिना स्क्वायर वाले नंबर को भी 5 डिवाइड कर सकता है। इसका लाइन मतलब ये हो गया। इसको एक इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा। अब ए को कौन डिवाइड कर रहा है? 5 डिवाइड कर रहा है, तो मैंने एक नंबर आना चाहिए उसका, तो सी लिख दिया मैंने। फिर मैंने क्या किया था, इस तरफ देखो, इस तरफ जो होगा वही इधर लिखूंगा, इस तरफ जो होगा वही इधर लिखूंगा, इस तरफ जो होगा वही इधर लिखूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लेफ्ट और राइट का पार्टीशन बनाया ताकि आपको समझा सकूं। फिर आपने स्ट्रेट कर देना है इसको, यानी अपॉन में नहीं रखना है। फिर क्या किया था आपने लेफ्ट साइड में, देखो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ भी कर दो स्क्वायर ऑन बोथ साइड। फिर ये बन जाएगा ए स्क्वायर इज 25 सी स्क्वायर। लेकिन आप जानते हो राइट साइड वाला डब्बा ए के लिए नहीं है, बी के लिए है। लेकिन यहाँ तो ए और सी आ रहा है, तो मैं थोड़ा तरीके से ए स्क्वायर की जगह मैं ये वाली लाइन पुट कर दूंगा, 5 बी स्क्वायर। ठीक है, 5 बी स्क्वायर इज 25 सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर 5 बी स्क्वायर अपॉन 25 क्या हो गया? सी स्क्वायर। ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 5 सी स्क्वायर। देखो अब आ गया ना बी के नीचे नंबर। वापस यही लाइन लिखना है जो आपने लेफ्ट साइड लिखा, इफ पाई कैन डिवाइड बी देन पाई कैन ऑल्सो डिवाइड, so if I can divide b square then phi can also divide b। अब इसको नंबर दे दिया मैंने 2। अब बात समझना आप लोग, अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, यहां से फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 we can say that we can say that phi can divide a and b both। ठीक है ना, हमने ये एक चीज नोटिस किया कि फाइव ए को भी डिवाइड कर सकता है, फाइव बी को भी डिवाइड कर सकता है, बट लेकिन हम यहाँ क्या जानते हैं, देखो हम यहाँ क्या जानते हैं, बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम मतलब सिर्फ वन के टेबल में जाता है,
लेकिन यहाँ पे हमको क्या मालूम पड़ गया, वो तो फाइव के टेबल में भी जा रहा है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये ऐसी गलत चीज क्यों पैदा हो गई, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ऑपोजिट चीज क्यों पैदा हो गई, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ऐसी उल्टी चीज पैदा हो गई है। ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, हमने कुछ गलत चीज एजम्पशन कर लिया है। ड्यू टू अवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट, क्या गलत एज्यूम किया था, रूट टू इज रैशनल। ये अपने ओन में लिख सकते हो, देयर फॉर वी कैन से रूट टू नहीं है, रूट फाइव है, देयर फॉर वी कैन से रूट फाइव इज इरेशनल। ठीक है, इरेशनल। ठीक है, इसी तरीके से आपको रूट फाइव, रूट थ्री, रूट टू का करना है। बोर्ड में या तो रूट टू आएगा या तो रूट थ्री आएगा, आप ये नोट डाउन कर लेना। भले आप प्रैक्टिस सबका कर लो, रूट टू रूट थ्री अच्छे से कर लेना। सब प्रोसीजर सेम ही है, बस जहाँ फाइव दिख रहा है वहाँ टू दिखेगा, जहाँ 25 दिख रहा है वहाँ फोर दिख जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। टू रूट फाइव सी रैशनल, देखो ऐसे टाइप के सम आएंगे ना, जब रूट के साथ कोई नंबर प्लस में या माइनस में या मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ जाए, तो समझ जाना सम बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, प्रूव कैसे करना है ना, सॉल्व कैसे करना है। लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम 3 + 2 √5 इज रैशनल, इज रैशनल। तो रैशनल नंबर को हम कैसे लिखेंगे, 3 + 2 √5 को हम क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। आप बी भी ए अपॉन बी भी लिख सकते हो, मैं के लिख दिया। आपको क्या करना है ना अभी, सब को एक साइड भेज के रूट वाले नंबर को अकेले, प्योर रूट वाले नंबर को अकेले, प्योर रूट वाला नंबर मतलब माइनस भी नहीं होना चाहिए, उसको एक साइड कर देना है। तो धीरे से मैंने थ्री को के पास भेजा, और मुझे सिर्फ रूट चाहिए इसलिए अपॉन में यहाँ भेजा, प्योर, देखो प्योर रूट फाइव आ गया ना इस तरफ। बट इसके बाद आपको एक ही लाइन लिखना है, बट वी नो दैट रूट फाइव इज रूट फाइव इज इरेशनल, देयरफॉर जो अपना क्वेश्चन है वो भी क्या बन जाएगा, इरेशनल। ठीक, इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है, तीनों इजी है। रूट के साथ कोई नंबर आएगा ना तो सम इजी हो जाएगा। ठीक है ना, पहला सम आपको क्या लिखना है, लेट अस एज्यूम 1/√2 क्या है, रैशनल। रैशनल मतलब ए अपॉन बी, मैं के लिख देता हूँ, आपको ए अपॉन बी लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ रूट, प्योर रूट एक तरफ करना है, बाकी सब एक तरफ, एक तरफ। तो 1/k को मैंने √2 कर दिया, ऐसे कर दिया, देखो ना रूट एक तरफ आना चाहिए, मैंने कर दिया। बट वी नो डैट √2 इज irrational, therefore 1/√2 इज irrational, खत्म। इसी तरीके से 7√5 पे आते हैं, लेट अस एज्यूम 7√5 इज रैशनल, ऐसा हमने एजम्पशन कर लिया। ठीक है, इसको ए अपॉन बी करके दिखा देता हूँ। करना वही है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए अपॉन बी लिखो, के लिखो, बस आपको मेंशन कर देना के बी को प्राइम है, के को प्राइम है, ए अपॉन बी भी को प्राइम है। तो √5 क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ √5 एक तरफ बचाना है, ऐसा हो जाएगा। बट वी नो डैट √5 इज इरेशनल, देयरफॉर अपना जो भी क्वेश्चन था क्या बन जाएगा, इरेशनल। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम भी वैसे ही सेम टू सेम। थर्ड क्वेश्चन है, 6 + √2 मैंने क्या ले लिया, इस रैशनल। तो रैशनल होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ए अपॉन बी भी लिख सकता हूँ, के भी लिख सकता हूँ, मेरा चॉइस है। ठीक है ना, मैं मान लो के लिख दिया। ठीक है ना, आपको क्या करना है, सिर्फ √2 एक तरफ करना है, a - 6। बट वी नो दैट √2 इज irrational, therefore we can say 6 + √2 is irrational। इतना ही सिंपल है। आपको
होमवर्क के लिए या प्रैक्टिस के लिए दो सम आप नोट डाउन कर लो, जो दो सम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से रिलेटेड है, जो बोर्ड से रिलेटेड है वो क्वेश्चन ये आप नोट डाउन कर लो। बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, या आप बोल सकते हो प्रीलिम में पूछते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। 6 - √2, एक आप ये प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। दूसरा आप ये प्रैक्टिस कर लेना, 6 - 5 √2। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ये प्रैक्टिस कर लेना, वो ये रहा, ये रहा इंपॉर्टेंट में, ये रहा 1/√2, ठीक है ना। ये 3 नंबर आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे चैप्टर पूरा होता है क्लियर, खत्म। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।